हम अभी उस बंशीधर मंदिर में हैं जो गढ़वा जिला के बंशीधर नगर में ही अवस्थित है। यहाँ पर विश्व की इकलौती एवं अद्वितीय प्रतिमा अवस्थित है। भगवान कृष्ण की वह प्रतिमा 32 मन ठोस सोने की है। उसकी कहानी से आप तो कई बार वाकिफ हो चुके हैं। 1829 से अब तक के इस गुजरे काल में यह पहला वक्त है जब यहाँ जन्माष्टमी की वह पूजा, वह भव्य पूजा नहीं हो पाएगी। आप इस जानकारी से बखूबी वाकिफ हैं कि इस गुजरते कोरोना काल में हर मंदिरों के पट बंद हैं। पूजा होती है वहाँ पर, जो पुजारी हैं वहाँ पर पूजा करते हैं, लेकिन आम दर्शनालु जो दर्शन हैं करते हैं, जो श्रद्धालु, उनके लिए मंदिर बंद है। यह बंशीधर मंदिर भी बंद है। अब कल जन्माष्टमी है, लेकिन उस जन्माष्टमी की वह पूजा उस भव्य तरीके से नहीं होगी, ऐसा पहली बार होगा। मथुरा और वृंदावन के बाद इसी बंशीधर का नाम आता है जहां भगवान कृष्ण की वह जन्माष्टमी की पूजा भव्य तरीके से होती है। अब किस तरह कब से यह पूजा होती आ रही है, इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए यहाँ खुद पुजारी जी मौजूद हैं और लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको अपने जरिए यानी बिंदास न्यूज के जरिए भगवान कृष्ण का दर्शन कराते हैं। यह वही प्रतिमा है जो एक ठोस सोने की है। विश्व की इकलौती एवं अद्वितीय प्रतिमा है। हर साल जन्माष्टमी के पहले ही यहाँ पर भीड़ लग जाया करता था। जिला के साथ साथ सुदूर प्रदेशों के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी लोग आते थे, दूसरे देशों को भी लोग भी आते थे यहाँ पर और अपने लीलाधर का दर्शन करते थे। लेकिन यह पहली बार है जिस कोरोना काल में मंदिर बंद रहने के कारण और उस भव्यता की तरह पूजा नहीं होगी। हमारे साथ खुद पुजारी जी हैं, आज हम बात करेंगे। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कितनी महत्ता है इस मंदिर की, कहानी के साथ क्या कहानी है यहाँ? ये 1850 संवत में स्थापना की गई मूर्ति की। ये 2000 का 77 चल रहा है। 195 साल हो गया इस मूर्ति की स्थापना की हुई। और विशेषता की कला दृष्टिकोण से ऐसी कला मूर्ति किसी साधन में बताया जाता है। ये विश्व विख्यात मूर्ति है। ये 32 में पकी वजन की ठोस मूर्ति बताई जाती है। और बाहर से लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना मनोरथ के लिए आते हैं, जिसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर लोग मनोकामना भी मांगते हैं। कहा था जो भी मनोकामना लोग मानते हैं वह पूरी होती है। अमूमन जो हर साल यहाँ पर जन्माष्टमी की पूजा कैसी होती थी? ये जो है विधिवत पूजा यहाँ होती है, भागवत भी होती है। बाहर से लोग कथावाचक भी आते हैं। तो इन साल तो कोरोना के चलते नहीं हुआ। हाँ, मतलब कोरोना के कारण पूजा इस बार नहीं हुआ। आपने खुद सुना कि पुजारी जी ने कहा कि हर साल जब से यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना हुई है भगवान कृष्ण की, तब से जन्माष्टमी की पूजा भव्य तरीके से होती आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पाठ हो रहा है मंदिर में, लेकिन आम जो दर्शन होता है वह दर्शन अभी बंद है। हमारे साथ यहाँ पर प्रवचनकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि मतलब बंशीधर में लीलाधर जन्मेंगे जरूर, जन्माष्टमी होगी जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी। क्या कहेंगे? बाकी स्थापना काल से प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले भव्य जन्मोत्सव का आयोजन यहाँ हमेशा से होता रहा है। लेकिन अभी वैश्विक महामारी की स्थिति और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समस्त वैदिक कर्मकांड जो जन्मोत्सव के हैं भगवान के, वह यथारूप चलते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खुला रहता था, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी बहुत जगहों से आते थे और मध्य रात्रि के बेला में भगवान के प्राकोत्सव के बाद सब लोग भगवान का दर्शन करके प्रसाद लेकर के यहाँ से जाते थे। उन कार्यक्रमों को पूरे तरह से स्थगित रखा गया है। लेकिन वैदिक कर्मकांड जो भी जन्मोत्सव के वैदिक पूजा, जैसे भागवत का पाठ, भागवत की कथा और बाकी जो भगवान का भोग आदि की जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, वह यथा स्थिति में मंदिर के जो कर्मी हैं जो यहाँ हैं
उन्हीं के द्वारा समस्त कार्यों का संपादन हो रहा है। जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, लेकिन भव्य रूप से भी नहीं मनाया जा सकता और आम दर्शनार्थियों के लिए यह मंदिर का कपाट बंद रहेगा। ऐसे तो हर रोज़ जब भी हम भी खबरनवीस होने के नाते जब भी आना होता है तो एक बार दर्शन करने हम लोग जरूर आते हैं। अमूमन भीड़ लगा रहता है यहाँ पर, लोग अपने आराध्य का दर्शन करते हैं। लेकिन जब जन्माष्टमी होता था, जन्माष्टमी में कई बार आने का मौका भी मिला है, उस वक्त भीड़ भी रहती थी। उस समय कैसा लोगों में उल्लास होता था, अब की बार किस तरह की उदासी है? निश्चित रूप से उदासी छुपाई। निश्चित रूप से उदासी तो है, क्योंकि मंदिर के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले जहाँ तक हमें संज्ञान में है कभी ऐसी स्थिति हमारे याद में तो नहीं आई है। और हर बार लोगों में उत्साह रहता था, विशेषकर निश्चित रूप से यह नगर उटारी बाबा बंसीधर की धरती सच में वृंदावन बन जाया करता था जन्मोत्सव के आगमन की प्रतीक्षा में। निश्चित लोगों में जो उल्लास था वह ठंडा पड़ गया है। लोगों में इस चीज़ को लेकर के बहुत मायूसी है कि दूर दूर से जहाँ भगवान बंसीधर का दर्शन करने लोग आते थे और विशेषकर जन्मोत्सव के काल में जो उत्सव मनाते थे, आज यहाँ के स्थानीय लोग भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में यह उदासी है। लेकिन जो स्थिति है यह तो लीलाधर हैं, इनकी जो लीला होगी, जो ये चाहेंगे वही होगा। लीलाधर है, निश्चित रूप से अंतर्यामी, सब कुछ जान रहे हो। अभी जो कोरोना काल गुजर रहा है, आप तो ये भी जरूर कहना चाहेंगे अपने आराध्य से, हर कोई कह रहा है कि इससे कोरोना से मुक्ति दिलाएं। इस बार तो नहीं हम आपका दर्शन कर पाएंगे, बाल रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली बार जब कोरोना से मुक्त होगा अपना देश, अपना या बंसीधर, तो निश्चित रूप से एक उसी तरह उल्लास के साथ दर्शन करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ, मंदिर के पट बंद किए गए, तब से यहाँ आचार्यों के द्वारा जो नारायण कवच का अनवरत पाठ किया जा रहा है, ताकि यह बाबा बंसीधर की नगरी ही नहीं संपूर्ण मानव जाति का भगवान रक्षा करें। और भगवान मुरलीधर से निश्चित रूप से हम यह ऐसी आशा और ऐसी विनती करते हैं कि इस महामारी से पूरे विश्व का जल्द ही रक्षा करें, और फिर हम जिस प्रकार प्रतिवर्ष भगवान का उल्लासपूर्ण जन्मोत्सव मनाते थे, निश्चित रूप से आगे मनाते रहेंगे। निश्चित रूप से भगवान से हर कोई चाह रहा है कि इस कोरोना से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम इस बार तो आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब इस बीमारी से हम मुक्त होंगे, पूरा देश मुक्त होगा, हमारा बंसीधर मुक्त होगा, तो हम फिर से वही दर्शन करेंगे। हमारे साथ विकास जी भी हैं। कैसा उल्लास होता था, आवाज़ कैसी उदासी है? हम लोग को जब लगता था कि जन्माष्टमी आ रही है, तो जैसे द्वारिकाधीश वगैरह में जैसे तैयारी होती थी, इसी तरह से श्री बंसीधर नगर में इनकी कृपा से हम लोग के यहाँ रासलीला होते थे, कथा होता था, और 15 दिन तक हम लोग का यहाँ लगता था कि रासलीला और भगवान की जो लीला यहाँ होती थी नगर उटारी में, एकदम द्वारिका की तरह सज के श्री बंसीधर नगर पूरा सज धज के तैयार होता था। और हम लोग को लगता था कि एक महापर्व के रूप में हम लोग पूरे गढ़वा जिला अंतर प्रांत से लोग आते थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और लोग देखते थे कि हाँ जब सज धज के तैयार है तो लगता था कि एक अस्मरणीय जगह पर हम लोग पहुँचे और बहुत शांति, और इनकी कृपा से हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कांड जो है टला है, और इनकी लीला अपरंपार है। इनकी लीला के सामने कोई नहीं इनकी लीला देख पाया है। इस बार उदासी है, इस बार बहुत उदासी है, और लोगों में खुशी भी है कि अगर इनकी एक कृपा से अगर हम लोग के पास जो 19 कोविड चल रहा है कोरोना, यह अगर ख़त्म होता है तो बहुत बड़ी खुशी के साथ हम लोग जो है यहाँ पर एक हर्षोल्लास के साथ हम लोग एक पर्व मनाएंगे। सही बात आपने कहा। निश्चित रूप से हर कोई यही चाह रहा है कि अपने जो लीलाधर हैं, अपने जो बंसीधर हैं, इनकी कृपा से कोरोना मुक्त हो अपना देश, अपना यह बंसीधर नगर का इलाका मुक्त हो, ताकि लोग जिस तरह हर साल पिछले इतने गुजरे सालों से जो जन्माष्टमी की पूजा भव्य तरीके से मनाते आए हैं, इनका दर्शन करते आए हैं, अगले साल फिर वो उसी उल्लास के साथ दर्शन करेंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, बंसीधर मंदिर, गढ़वा। 15 अगस्त 2020 जिसके नाम से जाना जाता है, वह निश्चित रूप से आज़ादी का एक, हम समझते हैं हम सबों को 26 जनवरी और 15 अगस्त अपने लोकतंत्र और अपने आज़ादी को रिन्यूअल करने का समय होता है। रिन्यूअल मतलब नवीकरण। या हमारे जैन मुनि जो हैं अस्थायी रूप से मास्क लगाते हैं,
तो कहीं ना कहीं इसकी कारण थी, जिसको आज हम लोगों को आत्मसात करके मास्क और सैनिटाइजर, ग्लोव्स जो है वह अनिवार्य रूप से हम लोगों को पालन करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा इसका इलाज है, जिसे हम सबों को पालन करना चाहिए ताकि हम रोग मुक्त हों, भय मुक्त हों और समाज आगे बढ़े हमारा। 15 अगस्त को मैं अलग से सभी को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गढ़वासियों को आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देते हैं कि देश लगातार 1947 से लेकर आज तक उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और आज़ादी को मतलब लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से उनके गुलाम थे, अंग्रेज का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था, उसमें आदमी का अपना आज़ादी ही नहीं था कि आप अपने आप को बराबर समझ सकें। जैसे आज़ाद हुआ तो पूरे भारत के सब लोग, चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, सबको समान अधिकार मिला। क्या महामारी है या बीमारी है, जब बीमारी से हम लोग मुक्त होंगे तभी हम लोग विकास का काम कर सकते हैं, तभी हम लोग एक दूसरे की सेवा भी कर सकते हैं। तो अभी सच्ची सेवा ये है कि हम घर में रहें, कम से कम लोगों से मिले जुले, रिलेशन में नहीं जाएं। कोई भी आयोजन हो उसको अगर नहीं संभव है अवॉइड करना, तब कम लोगों के साथ करें ताकि जल्दी से जल्द हम लोग इस बीमारी से उबर सकें। एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ कि अगले स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक हम लोग पूरी तरह से फिर से अपने देश और राज्य के विकास के लिए, देश जिला के विकास के लगे रहेंगे और जितना जल्द हो इस बीमारी से दूर हम लोग निजात पाएं। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 29 दिवस की ओर से तो तमाम गौरववासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। ग्राम पंचायत फरठिया की जनता के साथ साथ राज्य और देशवासियों को आजादी दिवस की दी बधाई एवं वैश्विक महामारी कोरोना से महफूज रहने की शुभकामना। उस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला वासियों एवं समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सभी से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और उनके नियम का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों को और अपने क्षेत्र विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवा वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस पर्व को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनावें। साथ ही वर्तमान समय में जो कोविड-19 है उसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए हम लोग इस पर्व को सरकार के जो निर्देश हैं वर्तमान में कोविड-19 को लेकर, उसे मानते हुए आप लोग इस पर्व को मनाएं। मैं आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी का महापर्व के अवसर पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से सभी राज्यवासियों को, जिलेवासियों को एवं देशवासियों को, साथ ही साथ इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे देश के जितने भी सैनिक शहादत लिए हैं उनके सभी परिजनों को मैं अपनी ओर से इस दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस का पर्व को हर्षोल्लास मनाएं।